बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि सर जी किस तरीके से तैयारी करें और कौन सी चीज़ें पहले तैयार करें कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो आज की इस वीडियो में ना डियर स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स ऐसे बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इन 6 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके आराम से 75 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। पूरी यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके दूंगा कि आप पहले 6 चैप्टर्स को पक्का तैयार करें, थोड़ा करें और अच्छा करें, पक्का करें कि उसमें से जो आपके पेपर में आए वो आपको आता हो। सारा करने की कोशिश करेंगे तो पेपर में जाके आपको सारा कुछ भूल जाएगा, फिर बैठे होंगे कि कोई पहला लफ्ज़ बता देना फिर मुझे जाता देखो, क्यों कोई बताए। तो इसीलिए पहले थोड़ा करें, पक्का करें, अच्छा करें, क्योंकि उसमें से पेपर तो आना ही आना है। तो जो पेपर में आएगा वो आपको आता होगा। इसीलिए 6 चैप्टर्स पहले जो बता रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से तैयार करें तो आपके आराम से 75 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीज़ें भी अभी बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखनी है, कहीं पे भी स्किप नहीं करनी। हर एक बात मेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपको फ़ायदा देगी। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स से कि भी जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू जी। पहले डिस्टेंस पेयरिंग वाइज ना आपको 6 चैप्टर्स बताता हूँ और अगर उन 6 चैप्टर्स को आप तैयार करते हैं तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं ये पूरी कैलकुलेशन कर लें, फिर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पे डियर सबसे पहला जो आप पेयर तैयार करेंगे उसमें डियर आपके पास 2 चैप्टर्स हैं और वो है जी चैप्टर नंबर 1 और इसके साथ दूसरा चैप्टर है जी 4। ये 2 चैप्टर्स आप डियर पहले तैयार कर लें, पेयरिंग वाइज आपको बता रहा हूँ, कन्फर्म। ठीक है जी। अब अगर ये 2 चैप्टर्स आप तैयार कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपके आराम से 26 नंबर आ जाएंगे। 26 नंबर का पेपर पक्का इन 2 चैप्टर से आएगा ही आएगा। सही है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि चैप्टर 1 से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 4 से भी 2 MCQs होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से होंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से होंगे और एक लॉन्ग बनेगा 8 नंबर का इन दोनों चैप्टर से A एंड B पार्ट। तो इस तरह मिला के आपके पास ये 26 मार्क्स बनते हैं। क्लियर। अब आ जाए जी अगले पेयर की बात करते हैं और उसमें डियर स्टूडेंट्स आप चैप्टर करेंगे तैयार चैप्टर 3 और इसके साथ चैप्टर 5। ये 3 और 5 का पेयर है। याद रखिएगा 3 में से भी 2 MCQs आएंगे और 5 में से भी 2 MCQs आएंगे। अगर आपको ये 2 चैप्टर्स तैयार हैं अच्छे तरीके से तो याद रखिएगा आपके पेपर में इन 2 चैप्टर से 26 नंबर का पेपर आएगा, 26, और आप 26 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपको ये दो चैप्टर बहुत अच्छे से आते हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप चैप्टर्स करेंगे जी 2 और, यानी कि एक पेयर और करेंगे और वो है जी चैप्टर 6 और 8 का पेयर। ये आप 2 चैप्टर्स पक्के तैयार कर लें। याद रख लें चैप्टर 6 से 2 MCQs होंगे और चैप्टर 8 से 1 MCQ होगा। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब है और ये आपका लॉन्ग बनेगा। तो इस तरह चैप्टर 6 और 8 को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 25 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। 25 नंबर का पेपर आना ही आना है इन 2 चैप्टर से, तो वो आप आराम से ले सकते हैं। अब देखें अगर ये 6 चैप्टर्स आपको आते हैं अच्छे से तो फिर आप इतने मार्क्स ले सकते हैं। इनको ज़रा ऐड करें तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाते हैं जी 75 + 2 77, यानी कि आपके पास मार्क्स बनते हैं 77। लेकिन आपके 77 नहीं आ सकते। उसकी पता है वजह क्या है? वजह यह है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा ना उसमें देखें कि अगर आप ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं तो क्या आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि आप एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके नंबर यहाँ पे आप ऐड कर चुके हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर हमें निकालने पड़ेंगे। मैं ज़रा समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें आपके पास चैप्टर शामिल है 1, 2, 3 और 8। तो इन सारे चैप्टर्स में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब जरा यहाँ पे देखो चैप्टर 1 आ रहा है ना, ये 1 आ गया। उसके बाद देखें चैप्टर 3, ये चैप्टर 3 आ रहा है, ये आ रहा है। उसके बाद चैप्टर 8 ये आ रहा है। तो 3, 3, 6, 3, 9। तो इसका मतलब यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं जी 9 पार्ट्स, जबकि हमने तो करने होते हैं 8 पार्ट्स। तो देखा अब हमें यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर माइनस करने पड़ेंगे जो कि यहाँ पे हमने ऐड कर रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ से देखें 1 के भी 3 के भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और उसके बाद 8 के भी 3। तो ये तो 9 क्वेश्चंस बन रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 2 में। हमने तो 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तो इसलिए एक शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से जब 2 नंबर आप माइनस करेंगे तो पीछे आपके पास रहेगा जी 75। तो अब ये 75 नंबर आप आराम से
पक्के पक्के ले सकते हैं अगर आप इन 6 चैप्टर्स को तैयार कर लें। तो ये 100% गारंटी है, 75 नंबर आपके पक्के आ जाएंगे अगर आप 6 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं। अब 75 से आगे जंप कैसे करना है वो भी बताता हूँ। पहले यहाँ पे देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका सारा इन 6 चैप्टर्स को तैयार करने से। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। उसमें चैप्टर शामिल होंगे 4, 5। आगे भी आपके पास चैप्टर है लेकिन हमने यहां से देखना है ना, 4 और 5 उसमें लाजमी आ रहे हैं। तो 4 से देखें 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 से भी 4 है, तो 8 हमारे यहां से हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पक्का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन का पक्का हो जाएगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उसमें चैप्टर शामिल होंगे जी 6, 7 और 10। अब इसमें देखें जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर्स आ रहे हैं वो है 6, ये है 6। तो 6 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यहां से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 4, ठीक है, ये लिखा हुआ है 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो इसका मतलब यहां क्वेश्चन नंबर 4 से हमने पार्ट्स कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 6। तो हमारे कितने हो रहे हैं, 4। अभी भी हम 2 कर सकते हैं। तो अगर आपने इन 6 चैप्टर्स तक ही रहना है तो फिर तो आप कहेंगे 75 ही 75, सही है, पक्के पक्के। लेकिन अगर आप 75 से थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी चॉइस है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चैप्टर 7 या 10 किसी एक के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। अगर वहां से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए तो वो 4 नंबर आप और इसमें ऐड कर देंगे, सही है जी। तो वो 4 नंबर जब आप ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स फिर आप देखें ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 4 सवाल है, ठीक है। तो अगर आप 4 नंबर हैं, मार्क्स 2 क्वेश्चन होंगे ना, यहां हम लिख देते हैं 2 क्वेश्चंस होंगे और 4 मार्क्स के होंगे। तो ये 4 नंबर आप अगर इसके अंदर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 79, ठीक है जी। देखिए अब लॉन्ग भी हो गए, शॉर्ट भी हो गए, सारा कुछ हो गया। अब जरा देखें एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज कितने बन रहे हैं आपके पास, 2, 2, 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11। 11 में और कितने एमसीक्यूज बच गए जी, 6, 17 एमसीक्यूज होते हैं, 6 नंबर। और यहां पे देखें 85 में से कितने नंबर कम है, 6। तो वो 6 नंबर के एमसीक्यूज में आपके 2-3 तुक्के भी लग जाएं तो आप 82, 83 आराम से ले सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं पहले ना आप इन 6 चैप्टर्स को पक्का तैयार करें और 75 नंबर ले लें। फिर आपके पास अगर टाइम बच जाए तो आप एक चैप्टर के यहां से शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा और प्लस पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज आपने डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स इकट्ठे करें, डिफरेंट बोर्ड्स के, एक ही बोर्ड के 5 साल पेपर नहीं, डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स इकट्ठे करें, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों के मिला के 25-30 पेपर्स इकट्ठे करके एमसीक्यू सॉल्व कर लें। इंशाल्लाह उसमें से आपके एमसीक्यूज हो जाने, आराम से हो जाने, पेपर बड़ा आसान आएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी कैलकुलेशन, चीज़ें क्लियर है ना कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। अब आ जाए कि सर जी न्यूमेरिकल बता दें, इंपॉर्टेंट, बार बार बच्चे कह रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स 3 और 8 में से न्यूमेरिकल होगा। तो अब आप ना कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देख लें, चाहे आप अपने फर्स्ट एनुअल का जो आप दे के बैठे हैं उसका देख लें, वो पेपर आप जब जो मर्जी आपका बोर्ड है, आप अपने बोर्ड के पिछले साल के पेपर्स इकट्ठे करें, उसमें देखें ये सारे वो मैंने न्यूमेरिकल्स मेंशन कर दिए हैं जो बार बार बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं। सिर्फ यही न्यूमेरिकल्स कर लें। 2 न्यूमेरिकल इसमें और भी हैं लेकिन वो ज़्यादा दफ़ा नहीं आ चुके, थोड़ी दफ़ा आ चुके हैं, तो वो जगह भी नहीं थी, मैंने नहीं लिखे। लेकिन ये वो 10 आपको न्यूमेरिकल्स मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इनको तैयार कर लें तो देख लीजिएगा इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके पेपर में न्यूमेरिकल आएगा। सिर्फ ये 10 न्यूमेरिकल तैयार कर लें अच्छे तरीके से। पहले आप पास्ट पेपर्स में देखें कि क्या वाकई ही उन पेपर्स में यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं कि नहीं। अगर आ चुके हैं तो फिर बस चुप करके यही कर लें, क्योंकि मैंने तो डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स इकट्ठे कर रखे हैं। उनमें मैंने देखा है कि भाई ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कॉमन है, जो हर बोर्ड में तकरीबन 2-2, 3-3 बार आ चुके हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। कहीं पर स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है तो आप इसको बुक से मैच कर लीजिएगा कि कौन सा न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास केमिस्ट्री 11th के प्लान की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।